मैं आर के यादव स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यूपी बोर्ड मैथ बाय आर के। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो अपडेट करेंगे उस समय से आपके पास वो पहुँचता रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9 प्रश्नावली 1J। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, चूँकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 1J में। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। ये आपका संख्या दिया हुआ है और इसमें से परिमेय संख्या दिखाना है कि कौन परिमेय संख्या है कौन नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आइए हम पहले जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में जिसको हम लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये कौड़ी में 3 जो है, कौड़ी में 3 जो है इसका मतलब ये इसका वर्गमूल जो है ये पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। और ये आपका P/Q के रूप में लिखा गया, यानी P/Q के रूप मतलब ये P/Q है, तो उसी तरह ये π/3 है, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे π/3 कामा ये 22/7 भी हो जाएगा, कामा यहाँ पे 3 कौड़ी में ये जो 4 दिया था 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर क्या मिलेगा? तो 3 गुणे 2 बराबर ये 6। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 यानी P/Q के रूप में है कि नहीं है? तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 2.33 दिया है। ठीक है, तो ये भी मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं क्या कि 2, 3 और दशमलव के नीचे 1 और 00। तो ये भी हमारा P/Q के रूप में हुआ। तो ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप क्या लिखेंगे? तो ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा, आपका ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और बाकी जो है अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आइए हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा दे रहा है कि कौड़ी में 4 और 0.4 और ये 4,5 में अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो कौड़ी में जो 4 दिया है तो इसका तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कौड़ी में 4 हो गए तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 2। तो 2/1 का मतलब ये परिमेय हो जाएगा, तो ये परिमेय में आ जाएगा। अब इसमें हमको अपरिमेय दिखाना, तो ये जो 0.4 दिया हुआ है ये आपका जो है 0.4 ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगा। बाकी इसके नीचे हम 1 लगाकर परिमेय में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है परिमेय हो जाएगा और यही आपका जो है अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छाटिए। तो इसमें से भी परिमेय संख्या हमको छाटना है। तो कौड़ी में जो 3 जो है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और ये भी देख सकते हैं 14.0377 ये बार बार डॉट डॉट आएगा, यानी आवर्ती, यानी ये बार बार आ रहा है संख्या। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये आपका परिमेय हो जाएगा, क्योंकि कौड़ी में 1 को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी 1/1 ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हम नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये परिमेय होगा और ये परिमेय होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय और अपरिमेय संख्या छाट। निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय हमको छाटना था। परिमेय संख्या पे हमने लिखा है, तो परिमेय संख्या आपका ये तो परिमेय संख्या पहले हम लिखते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 5 माइनस कौड़ी में जो 4 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5, चूँकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 3, तो 3/1 के मतलब P/Q के रूप में लिखा गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हमारा हो जाएगा, जैसे दिया है यहाँ पे कौड़ी में 0.01, तो ये भी आपका क्या आएगा? 0.1 आएगा। 0.1 भी आपका क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या होगा। इस तरह से ये भी हो जाएगा। और अपरिमेय में आपका ये 4 माइनस कौड़ी में 3 होगा और ये आपका कौड़ी में 7/2 होगा, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। और ये जो है आपका जो दिया है ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका हम 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में दे रहा है कि कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 9, कौड़ी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय। कौड़ी में 9 जो दिया है तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 3, तो यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 आएगा।
तो 3/1 यानी p/q के रूप में लिखा जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कौड़ी में 7, कौड़ी में 11, कौड़ी में 16, कौड़ी में 19, कौड़ी में 23। ठीक है, में परिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या ये हो जाएगा, कौड़ी में 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कौड़ी में जब 16 हम यहाँ पे लिखेंगे, कौड़ी में 16, तो कौड़ी में 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। वो कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4, तो 4 आ गया, तो 4/1 यानी ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो कौड़ी में 16 परिमेय हो जाएगा। अब उसके बाद हम 7 नंबर में आते हैं। तो दिया कौड़ी में 4, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 9, कौड़ी में 16 में परिमेय संख्या। तो देख सकते हैं ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। कौड़ी में 9 भी परिमेय संख्या, और कौड़ी में 4। तो परिमेय संख्या में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो कौड़ी में 4, कौड़ी में 9 और कौड़ी में 16। ठीक है, तो इस तरह से ये जो संख्या जो दिया गया है ये सब आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा, तो 2 भी एक परिमेय, 2/1 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं क्या, 9 का वर्गमूल 3, तो 3/1 ये भी परिमेय संख्या। 16 क्या लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4, तो 4/1 भी लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ठीक है, तो कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 4/9, कौड़ी में 7, कौड़ी में 0.9 परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/9, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो इसका 2/3, तो ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम 8 भी सॉल्व हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे सकते हैं कि दिया है कौड़ी में 23, ठीक है, कौड़ी में 225 और ये दिया है 0.3796 और ये चौथा दिया 7.478, ये डॉट दिया है, ये भी आपका डॉट दिया है। ठीक है, तो इसमें हमको परिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपका दिए 225, ये आपका परिमेय संख्या हो। कैसे, तो देख सकते हैं कि 225 को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 15 × 15, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 15, तो 15/1 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो ये आपका जो है ये दूसरा नंबर आपका परिमेय हो जाएगा। और इसमें जो है इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, कि 3, 7, 9, 6/10 के नीचे 1 और 1, 2, 3, 4, 4 0। तो देख सकते हैं ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में लिखा गया। तो दूसरा और तीसरा विकल्प जो दिया है ऑप्शन, तो दूसरा और तीसरा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा और बाकी जो है अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका अपरिमेय होगा, ये भी आपका अपरिमेय होगा, ये भी आपका, यानी जो क्रॉस वाला जो दिया गया है ये आपका अपरिमेय हो जाएगा और जो सही वाला दिया है वो परिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो परिमेय में लिखेंगे आपका दूसरा और तीसरा, और अपरिमेय में पहला, चौथा और पाँचवा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि 2 कौड़ी में 7/11 के हर का परिमीकरण करना है। किसका, हर का। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 कौड़ी में 7/11, इसके अंश और हर में हम 11 से, कौड़ी में 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हैं 7 × 11, क्योंकि ये दोनों कौड़ी में, तो इसको लिखा जा सकता है कौड़ी में 7 × 11 और कौड़ी में 11 × कौड़ी में 11 ही हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 कौड़ी में 11,777/11। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 10 तक ये सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 11 को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया है 11 नंबर, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3/कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3 के हर का परिमीकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, चूँकि समय कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा ये सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको पूरा सॉल्व मिलेगा। तो देखिए यहाँ से पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कौड़ी में 5
और प्लस ये कौड़ी में 3, ये जो क्वेश्चन दिया इसको हम नोट कर लिए। अब यहाँ पे अंश और हर में हम क्या किए हैं, कौड़ी में 5 और प्लस कौड़ी में 3 और फिर नीचे जो है वही संख्या उतार दी है कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 से, यानी अंश और इसके हर में कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 से गुणा किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस जब ऐसे संख्या दिया रहेगा दोनों के, अगर माइनस दिया रहेगा तो इसके अंश और हर में हम प्लस से गुणा करेंगे। अगर इसके नीचे जो हमारा किस में दिया रहेगा, अगर प्लस दिया रहेगा तो उसके माइनस से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों सेम सेम होगा तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बताया भी गया है कि ये सेम सेम यानी x से x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये दोनों में सेम सेम है तो दोनों में जब गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं कौड़ी में 5 का और कौड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक में माइनस दिया है एक में प्लस दिया है। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस दिया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो एक में यानी ए का मान दिया कौड़ी में 5 तो कौड़ी में 5 का स्क्वायर, और बी का मान दिया कौड़ी में 3 तो कौड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं तो ए का स्क्वायर कौड़ी में 5 स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर कौड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी तो 2 कौड़ी में, और उसके बाद कौड़ी में ये 5 गुणे ये 3 यानी ए बी का मान, ये ए और ये बी का मान दिया। ठीक है, और नीचे कौड़ी में 5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा, कौड़ी में 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कौड़ी में 5 के स्क्वायर तो 5 यहाँ पर मिला, कौड़ी में 3 के स्क्वायर 3 मिला, और ये 2 कौड़ी में 15 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो 5 और 3 को जोड़ दिया गया है तो ये हो गया 8, और ये 2 कौड़ी में 15 लिखा गया है, अब बट्टा में ये 2 लिखा गया है। दोनों में दे सकते हैं कि 2 से भाग जा रहा है तो 2 हम कॉमन कर लिए हैं, और 2 से भाग दिए 8 में। ठीक है, तो ये गया है 4 बार, और 2 से भाग दिए हैं 2 तो ये कट गया तो कौड़ी में 15 बचा है, नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 4 प्लस कौड़ी में 15 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं। तो 12 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कौड़ी में 5 माइनस 2 और कौड़ी में 5 प्लस 2। तो यहाँ पे ये भी वही दिया है कौड़ी में 5 प्लस 2 और कौड़ी में 5 माइनस 2। तो इसको हम सॉल्व किए हैं तो देख सकते हैं कि जिस तरह भिन्न का जोड़ घटाना लगाते हैं वैसे इसको भी लगाया जाएगा। तो इसका गुणा इसमें हम कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, यानी इसका इसमें जब करेंगे तो ये दोनों सेम सेम है तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और फिर इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो ये भी दोनों सेम सेम है तो ये भी स्क्वायर बनेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया जाएगा। नीचे क्या है तो एक में प्लस है एक में क्या है माइनस है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो कौड़ी में 5 के स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में क्या होगा ए प्लस बी होता है, जैसे कि यहाँ पे सूत्र लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक में ए माइनस बी। तो सेम ऐसे ही हमको इसको लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो देख सकते हैं कि ये ए का मान हो गया कौड़ी में 5 माइनस ये 2 और प्लस ये कौड़ी में 5 प्लस ये 2। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि एक में देखिए माइनस लग गया है कौड़ी में 5 माइनस 2 और माइनस कौड़ी में 5 और माइनस 2, चूँकि ये प्लस दो था, यह प्लस जो था तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपका जो मिलेगा कौड़ी में 5 के स्क्वायर क्या मिलेगा, तो कौड़ी में 5 के स्क्वायर 5 ही मिलेगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक छिपा है यहाँ भी एक छिपा है, तो एक कौड़ी में 5 और कौड़ी में 5 2 कौड़ी में 5 और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, और यहाँ पे ये 4 दूना हो गया 8 माइनस 8 और कौड़ी में 5 और बट्टा है यानी 1, तो 1 से भाग देंगे वही संख्या आएगा, तो ये आपका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 7 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र से लगाया गया है। तो कौड़ी में 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, कौड़ी में 7 का तो 7 हो जाएगा, और ये 2 और ये 7 तरीके हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 7 3 हो जाएगा 10 और ये 2 कौड़ी में 21, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। तो 14 देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि 62/25 और पावर में दिया है -3/2, तो 62 को लिखे हैं -3/2 लिखे हैं, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 पे 2 घात। तो इसको जब 5 पे 2 घात लिखा जाएगा तो ये 2 घात जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस पर भी घात दिया है -3/2, तो -3/2 लिखा गया है। अब यहाँ पे जब ये 2 से 2 कटेगा तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 बनेगा। ठीक है, तो 5 पे ये 3 हो जाएगा,
5 पे 3 के मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। तो यहाँ पे 125 और ये 62 पे -3/2 आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे सकते हैं। पहला ये दिया है 64 पे 1/2 दिया है, 32 पे 1/5 दिया है, 125 पे 1/3 दिया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीनों को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो देखिए 64 को हमने लिख लिया 8 पे 2 घात, यानी 8 पे 2 घात की मतलब 8 × 64, और यहाँ पे 1/2 दिया तो 2 से 2 कैंसिल तो मिला 8, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर 5 का, तो 2 का जब 5 पर गुणा किया जाएगा तो 32 आएगा, और गुणे 1/5 दिया तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 125 दिया तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे 3 घात, यानी 5 के जब 3 बार गुणा किया जाएगा तो 125 होगा, और गुणे 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 पे 1 घात की मतलब 5 × 5। तो ये भी वो फाइनल हो गया। आइए हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर भी ऐसे ही ईजी है। दे सकते हैं पहला दिया 9 पर पावर क्या दिया 3/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 होता है, और गुणे यहाँ पर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 पर 3 घात की मतलब 3 3 9 9 3 27। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका हम सेकेंड देखते हैं। तो 32 पर 2/5 दिया, तो 32 को जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन में दिया था वैसे ये भी है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे 5 घात, और गुणे ये 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 पे 2 घात, तो 2 पे 2 की मतलब 2 दूना 4, ठीक है। आइए इसका हम थर्ड देखते हैं। 16 पर दिया है 3/4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 पर 4 घात, यानी 2 का जब 4 बार गुणा किया जाएगा तो वो 16 हो जाएगा, और गुणे ये 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 पे 3 घात, तो 2 पे 3 घात की मतलब हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे, यहाँ पे दिया 125 पे -1/3 दिया, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे 3 घात, गुणे -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, और ये 5 पे -1, तो -5 पे -1 के मतलब में इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये भी फाइनल आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट दिया है 2 पे 3/3, गुणे 2 पे 1/5 दिया है, ठीक है। बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, चूँकि दोनों बेस आधार दिया है सेम, तो 2, और यहाँ पे जो घात दिया है उसको जोड़ लिया जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/5, तो 5 दूना 10 और 3 × 3, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, और 5 3 ये 15, यानी 2 पर 13/15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका 17 का पहला था। आइए हम 17 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 का दूसरा देखेंगे तो 1/3 पे ये 7 दिया है, और 3 पे 3, और ये पावर 7 दिया है, बराबर दिया है 3 पे, ये जब ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये पावर दिया है 7, तो 7 3 21, यानी 3 पे -21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 11 पे 1/2 दिया है, और 11 पर एक पावर क्या दिया 1/4, तो ये जो पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो इसको लिख सकते हैं दोनों आधार बेस क्या दिया है सेम है, तो 11 पर 1/2 लिखेंगे, और ये ऊपर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को पहले हम सॉल्व यहाँ पे कर लिए हैं। तो देखिए ये सॉल्व किए 1/2 -1/4, तो 2 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, तो 2 से 4 में भाग दिए 2 बार गया, तो 2 × 2 हो गया, और 4 से 4 में भाग दिए 1, तो 1 × 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी 1/4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 11 पे 1/4, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 7 पे 1/2 इंटू 8 पे 1/2, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 8 से तो 56 हो जाएगा, और ये दोनों पावर सेम है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 पे 1/2 की मतलब ये अंडर रूट में जाएगा, ठीक है। तो 56 को यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 64, ठीक है, 4 × 14, तो 4 को 56 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, और ये कौड़ी में 14, तो इस तरह से ये 2 कौड़ी में जो 14 है ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय से मिलते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह के जो भी वीडियो अपडेट करेंगे सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।